अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सिफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के सारे इल्जामात मुस्तरद करते हैं। सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रुजू करने का फैसला भी किया गया है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, मजीद तफसीलात जानेंगे फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा। आबी और सफारती दहशतगर्दी से मुतालिक मुल्क सबसे अहम कौमी सलामती का जो फोरम है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसमें तफसील के साथ भारत की आबी और सफारती जो दहशतगर्दी है, जारहियत है, उसका तफसीली जायज़ा लिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का बगौर तफसीली जो है वो जायज़ा लिया गया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से न सिर्फ ब्रीफिंग दी गई कौमी सलामती कमेटी को, बल्कि सिफारिशात पेश की गई। सिफारती कानूनी महाज पर मौसर जवाब देने के लिए जो सिफारिशात पेश की गई वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, उन्हें कौमी सलामती कमेटी ने मंजूर कर लिया है। सिंतास मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल करने का जो भारतीय यकतरफ़ा इक़दाम है, जो आबी दहशतगर्दी है, उस पर भी मौसर जवाब देने का फ़ैसला किया गया है। और ज़राए के मुताबिक ये फ़ैसला किया गया कि इस हवाले से न सिर्फ आलमी बैंक से रुजू किया जाएगा जो कि गारंटर है सिंतास मुआहदे में, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू किया जा सकता है। इसके अलावा मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया गया और कौमी सलामती कमेटी ने ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती का इजहार किया। और ये बताया गया कौमी सलामती कमेटी को कि अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की भी मुहिम जोई की जाती है, कोई एडवेंचर किया जाता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुसल्लह अफवाज हमा वक्त तैयार हैं और भारत को किसी जारहियत से पहले जो है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड को याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो भारत की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती अमले और हुकाम के हवाले से यकतरफ़ा फ़ैसले किए गए, उसके हवाले से भी एक जवाबी हिकमत अमली तैयार की गई है। सिफारती और कानूनी सतह पर भारत का भरपूर तरीके से मुकाबला करने का फ़ैसला किया गया है और जितने भी फ़ैसले आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए गए हैं, उनकी तफसीलात से अब से कुछ देर बाद दफ्तर ख़ारजा में एक अहम प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया को और कौम को आगाह किया जाएगा। बहरहाल कौमी सलामती कमेटी ने भारत की जो जारहियत है उसका हर लेवल पर, हर सतह पर, हर फोरम पर मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। अच्छा फहद, ये बताइएगा, आपने बताया कि प्रेस ब्रीफिंग में आवाम को और तमाम तर लोगों को इस हवाले से आगाह किया जाएगा, तो कब तक मुतवक्किर है ये प्रेस ब्रीफिंग? जी देखिए, दफ्तर ख़ारजा की जानिब से 3:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन अब ये इतला मिली है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वक्त है उसे 4 बजे तक ले जाया गया है। कौमी सलामती कमेटी ने एक तवील नशिस्त में तमाम जिन उमूर पर गौर किया, जो वज़ारत ख़ारजा की जो सिफारिशात थी उनका एक एक पॉइंट का तफसीली जायज़ा लिया गया, उस पर डिस्कशन की गई। इस इजलास में कौमी सलामती कमेटी के जो अरकान थे, उनके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान DGMI भी शरीक थे। इसके अलावा जो अहम वफाकी वज़रा रुकन हैं इस कमेटी के, उनमें नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ शरीक थे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी इस इजलास में शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुशीर तौक़ीर शाह भी इस अहम इजलास में शरीक थे और तवील बैठक में कई अहम फ़ैसले किए गए हैं, जिनसे अब से कुछ देर बाद कौम को आगाह किया जाएगा। जी अच्छा फहद, ये भी बताइएगा, जो भी भारत कर रहा है अभी सियासी महाज पर भी अपनी तलखियाँ भुलाकर एक पेज पर आना कितना ज़रूरी हो चुका है, और जितने पाकिस्तानी कैदी हैं अब भारत में, भारत उन पर तशद्दुद करके उनसे जहर उगलवा सकता है, इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। जी बिल्कुल, हर बात का अहाता किया गया है, हर पहलू से हर जो हालात पैदा हुए हैं उनका जायज़ा लिया गया और बिलाशुबा ऐसे वाक़यात जब भी माजी में पेश आए भारतीय जारहियत के, तो इस सूरत हाल में हमने देखा कि कौम जो है वो एक होती है और चाहे वो सियासी महाज हो, चाहे वो अवामी सतह पर जो मैदान हो, उसमें
सब लोग जो है वो यकजुबान होते हैं और इस मरतबा भी तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो यकजुबान होकर इस यकतरफा जो भारतीय जारहियत है उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और उसका भरपूर मुकाबला करने के अज़म का इजहार भी कर रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाने का फैसला भी किया जाएगा, जिसमें तमाम सियासी जमातें पार्लियामेंट में जो मौजूद हैं वो एक छत तले बैठकर एक फोरम से भरपूर आवाज़ में एक करारदाद भारत के खिलाफ मंजूर करेंगी। बहरहाल अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, गौर किया जा रहा है कि मुश्तरका इजलास गौर किया जा रहा है। फहाद चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब हो रहे हैं। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा सलामत निकले। मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जारी निकली। सोशल मीडिया पर भारतीय जोड़े ने जिंदा होने का ऐलान कर दिया। वीडियो वायरल हो गई। जिंदा भारतीय जोड़े की पुरानी तस्वीर मुबैना तौर पर मरने वालों के साथ शामिल की गई थी। ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट में नहीं थे, बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है स्टेटिंग कि हम लोग ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है, बट हम लोग सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फ़ोन्स वगैरह सब, मी, माई फैमिली, हिम, एवरीबडी, प्लीज़ माई कंडोलेंस एंड हिज कंडोलेंस टू द फैमिली, बट वी आर अलाइव। इट्स नॉट अस, इट्स देम। उनके बारे में सोचो जिनके साथ ये हुआ है, वो लोग कैसा फील करेंगे स्टेटिंग की उनके साथ हुआ है। इट्स अस इन द वीडियो एंड वी आर अलाइव। तुम किसी जिंदगी को बोल रहे हो कि RIP, प्लीज़ इसको रिपोर्ट करो। वी आर सो शैटर्ड विद दिस थिंग, वी डोंट नो व्हाट टू डू। रिपोर्ट प्लीज़ फ्रेंड्स, रिपोर्ट all of you guys, please report to the Indian press and the news channels, humble request। और नाजरीन, भारत का पहला ड्रामा फ्लॉप हुआ तो दूसरे की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसी जबरी तौर पर कैद पाकिस्तानी शहरियों को झूठे मुकदमात और जाली इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का एक और मजमूम मंसूबा बेनकाब। भारतीय जेलों में कैद मासूम पाकिस्तानी शहरियों को मोदी सरकार इनकाउंटर कत्ल कर सकती है। 2021 में जिया मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली हसन जैसे पाकिस्तानियों को बरसों गैर कानूनी हिरासत में रखने के बाद फेक इनकाउंटर्स में शहीद किया जा चुका है। 2003 से भारतीय खुफिया इदारे 56 से जायद पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर कैद किए हुए हैं, जिन्हें भारत मुस्तकबिल में झूठे दहशतगर्द जाहिर करके इस्तेमाल कर सकता है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि भारत बालाकोट तर्ज पर भौंडे दहशतगर्द कैंपों के बयानिए को बुनियाद बनाकर किसी भी जारहियत की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान किसी भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पहलगाम हमले का हिंदुस्तानी ड्रामा चल रहा है और सवाल साथ साथ चल रहे हैं। प्रोपेगेंडे के पुअर स्क्रिप्टिंग के लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही और पूछ रहे हैं कि आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है। हमलावर बगैर किसी रुकावट के कैसे पहुंच गए? लाखों फौज के होते हुए 100 किलोमीटर का सफर कैसे तय हो गया? भारत का नया ड्रामा और नए सवाल। इतनी बुरी स्क्रिप्टिंग है कि कश्मीरियों से हजम नहीं हो रही। पूछ रहे हैं कि ये हमला कैसे मुमकिन हो सकता है कि जब लाखों की फौज चप्पे चप्पे पर मौजूद है। सैकड़ों किलोमीटर का सफर नजर आए बगैर कैसे तय हो गया? मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहा ये हमारा कश्मीर खत्म करना चाहते हैं। ये खाली गवर्नमेंट की चाल है, क्योंकि इनको 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। इन्होंने देखा इनका पिलर कौन सा है, ये जो मजबूती से अभी भी है, इनका पिलर कौन सा है। इन्होंने देखा टूरिस्ट का पिलर है। इन्होंने मानो 27 लोगों को कौन मार सकता है? हमें बताओ, इतने कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी इतनी है कि वहाँ से कहाँ से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? वहाँ हमारा उमर अब्दुल्ला साहब इनको स्टेटहुड मांग रहा था, इन्होंने इस पे अटैक किया। एक कश्मीरी सहाफी ने भी सिक्योरिटी पर सवाल उठाया। पूछा कि 7 से 12 लाख भारतीय फौजी तैनात होने के बावजूद सिक्योरिटी नाकाम क्यों हुई? आम शहरी को 10-10 बार चेक किया जाता है, हमलावर बगैर किसी रुकावट कैसे पहुंच गए? इन सवालात ने भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाफाश कर दिया। आज़ाद कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी गुज़िश्ता रोज़ के पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और भुंबर में रैलियां निकाली जा रही हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुजफ्फराबाद मुमताज़ अहमद बट से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा।
अजी बिल्कुल आज़ाद दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम और मुजफ्फराबाद के अंदर कश्मीरी आज सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता रोज़ भारत की जानब से पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए उसके खिलाफ आज जो कश्मीरी हैं वो दोनों एतराफ़ एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। इंडिया के अज़ाइम मकासद पूरी दुनिया देख रही है। 37 माहदे में पाकिस्तान आज जिससे हमारा ला इलाहा का रिश्ता भी है और हमारी शरक है, उसके साथ जो 37 माहदे के साथ फजर करने का प्रोग्राम है, इस मज़मूम मकसद को हम मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानब मुज़ाहिरीन जो 37 माहदा है उसको यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के भी खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पहले इल्ज़ाम फिर इनाम। हिंदुस्तान के काबिज़ पुलिस ने तहकीकात में मदद मांग ली। अनंतनाग पुलिस ने पहलगाम के नाम नहाद हमले में मालूमात देने के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम, फिर पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम और सबसे आखिर में तहकीकात में मदद करने वाले के लिए इनाम। मकबूजा कश्मीर पर काबिज भारतीय पुलिस की गंगा उल्टी बहने लगी। पहलगाम के नाम निहात हमले के जिम्मेदारों की तलाश के लिए मालूमात देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के भौंडे प्रोपेगेंडे की नैया संभालने के लिए मोदी काबीना कमेटी बराए सलामती ने सर जोड़ लिए। बदनाम जमाना वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और खारजा उमूर के वजीर जयशंकर ने मकबूजा कश्मीर में अपने ओछे हथकंडों का जायजा लिया। खास भारतीय फौजी पहले ही हुक्काम के इशारों पर कश्मीरी मुसलमान खानदानों को जदोकोब कर रहे हैं। मुसलमान बस्तियों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं और पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। साद रफीक कहते हैं पहलगाम पर सयाहों पर हमला अफसोसनाक है, मगर सानिया जाफर एक्सप्रेस पर भारत की जानिब से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज रियासती दहशतगर्दी कर रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि भारतीय क़यादत को कशीदगी में इजाफे की बजाय होश के नाखून लेने होंगे। के मुकाम पर सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। ये भारत की जिम्मेदारी है कि दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करने की बजाय अगर कोई सबूत है तो वो फराहम करे। जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया तो इंडियन साइड से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। पाकिस्तान की पॉलिसी तो भारत में मदाखलत की और दहशतगर्दी की बिल्कुल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इंडियन साइड से मुसलसल मदाखलत और दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है, मगर पाकिस्तान ने हमेशा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मैं ये समझता हूँ एक पाकिस्तानी सियासतदान के तौर पे कि इंडियन लीडरशिप को होश के नाखून लेने चाहिए और कशीदगी में इजाफा किसी तौर भी हिंदुस्तान या पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। मोदी सरकार बहाना बनाकर जंग छेड़ना चाहती है। भारतीय दहशतगर्दी नेटवर्क पूरी दुनिया में पकड़े गए। मिसाल मलिक कहती हैं कि इससे कबल पठानकोट और दीगर वाक़यात में भी भारतीय एजेंसीज की जानिब से किए गए। भारत आबी जारियत पर उतर आया है। 37 मुआहदा मुअत्तल करना काबिल मुज़म्मत है। नाज से पूरे खित्ते का जो पीस जो है उसको तबाह करने के लिए एक नई जंग की तरफ हिंदुस्तान की मोदी सरकार लेके जा रही है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए इनका कोलैप्स है, इनका एक्सपोजर है कि आरएसएस एचएसएस का ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो फैलता जा रहा है। उस नैरेटिव को, क्योंकि वो तो सबके सामने प्रूफ्स के साथ पाकिस्तान ने हर इंटरनेशनल क्वार्टर के अंदर प्रेजेंट किया है, जितने भी इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत माजी में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मजालिम और नाइंसाफियों से हटाई जा सके। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि भारत खित्ते में ताकत के गुरूर में जंग की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस इश्तियाल अंगेजी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। आलमी ताकतें, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें संगीन खिलाफ वर्जी का नोटिस लें। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार अहमद हसन ने इंडियन मीडिया की बोलती बंद कर दी। अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्राम में भारतीय तज्ज़ियाकारों की पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी पर ऐसे तंदो तेज दलाइल दिए कि उन्हें लाजवाब कर दिया।
अहमद हसन ने आज़ाद कश्मीर को हथियाने की बात पर जवाब दिया कि हमने पहले भी आपको फैंटेस्टिक टी पिलाई थी, आइंदा भी सबक सिखाएंगे। यही नहीं, अहमद हसन ने भारत की कनाडा में दहशतगर्दी का जिक्र करके तमाम भारतीय तज्जियाकारों की बोलती बंद कर दी। शामिल करेंगे, आपको बताएं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, एलामिया जारी कर दिया गया है। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश भी की गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, एलामिया जारी कर दिया गया। आम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया है। कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिशात सामने आई हैं। आपको अपडेट करें इस हवाले से, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। अलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिशात सामने आई हैं। अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है। अलामिया के मुताबिक पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसका अलामिया जारी कर दिया गया। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया और अलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश सामने आई है। बिल्कुल, भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में मकबूजा कश्मीर में हालिया सूरत हाल, पहलगाम में मुबैना हमला और उसके नतीजे में भारत के यकतरफा इक़दामात का जायजा लिया गया, जबकि आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शरीक थी। इस अहम बैठक में फैसला हुआ कि भारतीय सफारती और आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के सारे इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रुजू करने का फैसला भी किया गया है और अब एलामिया भी जारी कर दिया गया है। भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ है। पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तिजारत ख़त्म करने का भी ऐलान, जबकि पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तिजारत फौरी बंद करने का ऐलान भी सामने आया है एलामिया के मुताबिक। और आपको बताएं कि भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इजलास में मकबूजा कश्मीर में हालिया सूरत हाल, पहलगाम में मुबैना हमला और उसके नतीजे में भारत के यकतरफा इक़दामात का जायजा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भारतीय नेवल और एडवाइज़र को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जाने थे फ़ाद चौधरी से। जी फ़ाद, बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश सामने आई है, मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी ने मंजूरी दी है। भारतीय जारहियत के जवाब में फौरी तौर पर हर किस्म की तिजारत भारत के साथ बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। वाघा बॉर्डर को भी फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन है, उसमें जो डिफेंस, एयर और नेवल एडवाइजर्स हैं भारत के, उन्हें फौरी तौर पर नापसंदीदा तरीन शख्सियात करार दे दिया गया है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि 30 अप्रैल 2025 से जो पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन है, उसमें सिर्फ 30 सिफारतकार काम कर सकेंगे, बाकी तमाम सिफारतकारों को भारत वापस भिजवाया जाएगा। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि फौरी तौर पर तमाम जो भारतीय एयरलाइंस हैं या भारतीय तैयारे हैं, उनके लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद से किसी किस्म का भी जो भारतीय तैयारा है वो नहीं गुजर सकेगा। एक और अहम फैसला किया गया है कि सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत जितने भी भारतीय को वीजे जाते थे पाकिस्तान के, उन्हें फौरी तौर पर कर दिया गया है। सिर्फ जो सिख यात्री पाकिस्तान में मौजूद है, उनके वीजे मंसूख नहीं किए जाएंगे और जो सार्क वीजा एग्जेम्पशन के तहत भारतीय पाकिस्तान में मौजूद है, उन्हें 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया है। कई अहम फैसले किए गए इस इजलास में और भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का इजहार किया गया है और एलामिया के मुताबिक जो
मुसल्लह अफवाज हैं उनकी ऑपरेशनल तैयारियों पर भरपूर इत्मीनान का इजहार किया गया है और इस अज़म का इजहार किया गया है कि अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की भी मुहिम जोई की जाती है तो उसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा जो खास मुआहदे की एक तरफा तौर पर को मुअत्तल किया गया भारत की जानिब से, उनकी भी भरपूर तरीके से मजम्मत की है और ये कहा गया है कि भारत जो है इस मुआहदे से रूगर्दानी करके कई जो आलमी कन्वेंशन है, मुआहदे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो आलमी फोरम से भी इस हवाले से रुजू करेगा। अच्छा, बात ये बताइएगा कि आलमी फोरम से भी रुजू किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से इन इल्जामात के हवाले से? जी बिल्कुल, जो भारत की जानिब से इल्जामात आयद किए जा रहे हैं उन पर पाकिस्तान तमाम जो आलमी फोरम्स हैं उन पर भरपूर तरीके से जो है अपना मौक़िफ़ पेश करेगा और ख़ास तौर पर सिंतास मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी की जा रही है उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी चाराजोई भी की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ आलमी अदालत में। और इसके अलावा भी जो पहलगाम वाक़े के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ भारत की जानिब से झूठे बेबुनियाद इल्जामात का, उनका भी भरपूर तरीके से दिफा करने का। अच्छा फहद, ये भी बताएगा इस वाक़े के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी, अब जो पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का भारत की जानिब से हुक्म दिया गया है, अब पाकिस्तान की जानिब से उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या लाएअमल इख्तियार किया जाएगा? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह भारत में जो मौजूद पाकिस्तानी हैं उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया था, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर यही फैसला किया है कि जितने भी भारतीय शहरी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं उन तमाम के वीज़े फौरी तौर पर मनसूख कर दिए हैं। सिर्फ यात्री पाकिस्तान में अपनी मौजूद है, यहाँ पर 38 घंटे में छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। ना सिर्फ ये बॉर्डर को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया गया है और दो तरफा जो तिजारत है, हर किस्म की भारत के साथ जो तिजारत है, चाहे वो किसी तीसरे मुल्क के जरिए हो, उसको भी फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। और इसके अलावा जो ट्रांजिट ट्रेड है भारत के साथ बॉर्डर के जरिए, उसे भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। अच्छा फहद, ये भी बताएगा पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत दो तरफा तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर भी गौर शुरू किया है? जी देखिए, इस हवाले से ये गौर किया गया इन मामलात पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह के इक़दाम भारत उठाएगा उसी तरह रेसिप्रोकल बेसिस पर पाकिस्तान है उसमें जो सयाह हलाक हुए उस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और इस दहशतगर्दी के जो वाक़े है इसकी भरपूर तरीके से कौमी सलामती कमेटी ने न सिर्फ मजम्मत की बल्कि फहद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये एलामिया जारी किया गया है, तमाम मुआहदे भी मनसूख किए जा रहे हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त और मजबूत और दबंग किस्म के जो एक रिस्पांस दिया गया है और इंडिया को एक वाज़ेह मौक़िफ़, एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है। इंट्रस्ट वाटर ट्रीटी की जब हम बात करते हैं और उनका जो फैसला था उसको उन्होंने यकतर मुस्तरद किया है और उनको वाज़ेह तौर पर बताया गया ये इंटरनेशनली रिकगनाइज एक ट्रीटी है बिटवीन द टू कंट्रीज। इसमें कोई चांस नहीं बनता है कि एक एकतरफा तौर पर कोई फैसला करे और यकीनन पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का ये जिंदगी की ज़मानत है, तो इसको ये मैसेज है कि हर कीमत पे तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और वक्त आने पे पता चलेगा कौन किस कहाँ पे डूब के मर जाता है। और जो फिर उन्होंने ये कहा अगर ऐसा कोई वाक़या कोशिश की जाती है तो फिर ये फिर ऐलान जंग के तौर पर इसको माना जाएगा। और इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी कहा एक तरफा अगर इस तरह फैसले करके मुआहदे ख़त्म करने हैं तो पाकिस्तान रिकंसिडर करेगा शिमला मुआहदा को या दूसरे मुआहदे हैं, कराची एग्रीमेंट हुआ है, न्यूक्लियर साइट्स के एक्सचेंज का है और बहुत सारे हैं। तो ये होगा, देखें इंटरनेशनली ये इस तरह के वाक़यात जब होंगे तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो है दैट विल कोलैप्स, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया है तो ठीक है, एटलीस्ट ये एक अच्छा एक कदम गवर्नमेंट ने उठाया कि सिख जो हैं वो इससे मुस्तस्ना है कि वो पाकिस्तान में जहाँ पे अपने मुकद्दस मकामात के उस पर आए हुए हैं यात्रा पे, तो वो यहाँ पे रह सकते हैं, रेस्ट दे कैन लीव पाकिस्तान। और ओवर फ्लाइट जो थी, उनकी जो फ्लाइट थी उनको उन्होंने कहा कि ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस को दे कैन नॉट यूज।
तो इनसे यकीनन इनको बड़ी तकलीफ होगी, नुकसान इनका इससे होगा। और जो बाकी जो है कि पाकिस्तान की उन्होंने एक वाज़े किया है, पाकिस्तान की जो सवरनिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, और उसको हर हालत में इसका दिफा किया जाएगा। और उन्होंने वाज़े तौर पर यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान में पास में 27 फरवरी 2019 को हमने एक इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो अगर आइंदा ऐसा होगा तो एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ बताया गया है, जहाँ से ये हमला होगा वहाँ पे फिर तबाही होगी। अच्छा मसूद अहमद खान, अब आप ये देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ते जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। भारत की गलती की वजह से एक बार फिर देख रहे हैं कि पाक भारत ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो गए और तमाम तर रवाबित भी अब हम पाकिस्तान की जानिब से भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आगे सूरत हाल को इंटरनेशनली आप कैसे देख रहे हैं? देखेंगे अभी तक तो वो ड्रामे कर रहा है ना, इंडिया झूठ बोल रहा है, तो अभी देखें कि अभी तक तो कोई एविडेंस तो लेके नहीं आए सामने कि जिसमें वो बताए ना कि कौन सा ग्रुप आया था, कौन से पाकिस्तानी आए थे, 400 किलोमीटर ट्रेवल करके आए, यहाँ से बंदे मार के वहाँ से गायब हो गए। तो सबूत तो लाया, अभी तो वो लोग फंस रहे हैं। अभी तो देखें ना, वो जो कपल, उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, बल्कि उनके अपने लोग ही वीडियो जारी कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे खिलाफ जो है गलत वीडियो वायरल की जा रही है। इस तरह के तो वीडियोस वहाँ से वायरल की जा रही हैं। जी हाँ, देखे ना कि अभी जो कपल का वीडियो आया, उन्होंने कहा हम जिंदा है और हमारी तस्वीरें दिखा के गलत बयानी की जा रही है, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। अब इनको कवर करने के लिए कोई चीज नहीं है, एविडेंस उनके पास नहीं है, उनका वो फ्लॉप हो गया है जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो देयरफॉर वो अभी डिसइंफॉर्मेशन फैला के कोशिश कर रहे हैं। और इनका ये भी शुरू से एक हिस्ट्री रही है, झूठ मूठ जिस तरह के कैसे ये वारदा कार्रवाइयाँ पास में भी करते रहे। कारगिल की जंग में भी उन्होंने ऐसा किया था। उन्होंने परमवीर चक्रा एक ऐसे बंदे को दिया जिसकी वाइफ ने बाद में कहा भाई वो बंदा तो जिंदा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इनके तो ये हालत है। इनका तो अपना वतीरा है मसूद अहमद साहब के, ये गलती इनकी अपनी खुद होती है, नेग्लिजेंस इनकी होती है, ये उसका तमाम तर मलबा कोशिश करते हैं कि हम पाकिस्तान पे डाल दें। जी हाँ, देखें कि हमने बिल्कुल स्ट्रांग है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरह सही कहा था, वी आर ए हॉट स्टेट के तौर पे हमने एक्ट करना है और हमने दुनिया को भी पैगाम देना है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। लेकिन जब हमारी सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन होगी, फिर उस पर कोई माफी नहीं होगी। तो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूनाइटेड नेशन को हम ये बावर जरूर कराएंगे कि इंडिया की तरफ से प्रोवोकेशन हो रही है और इसके अलावा जो है कि यूनिलैटरली ये एग्रीमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया है। तो उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे। अभी तक देखें इंटरनेशनली किसी ने कोई बात नहीं की है, क्योंकि इंडिया अभी तक कोई सबूत नहीं प्रोवाइड कर सका। मसूद साहब ये भी बताएगा, सिंध ताश मुआहदे के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तरफा इक़दाम यकीनन खित्ते के अमन के लिए भी ख़तरा है। भारत के पास सिंध ताश मुआहदा ख़त्म करने का इख्तियार ही मौजूद नहीं है। अगर शिक नंबर 12/4 की बात की जाए तो उससे भी ये तय है कि दोनों की रजामंदी से ये होगा जो भी होगा। जी हाँ, देखें सिंध ताश मुआहदा जो है, ये देखें 9 साल इस पर लगे इसको फाइनलाइज करने में, और वर्ल्ड बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया और इसमें जब फाइनली साइन किए, जनरल अयूब ने साइन किया और नेहरू ने इसको साइन किए थे और इसको गारंटी देने वाला वर्ल्ड बैंक था। और इसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि वेस्टर्न दरियाज पाकिस्तान के, ईस्टर्न दरियाज जो इंडिया के हैं, और उन्होंने ये भी कहा अगर दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मसला होता है तो वो मुतफिका तौर पर दोनों पार्टियां बैठ के फैसला कर सकती हैं। अगर कंसेंसस ना हो तो वर्ल्ड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक्सपर्ट्स को भेजेगी और वो डिसाइड करेगी। तो पाकिस्तान के पास इसमें एक और ऑप्शन भी है। प्रॉब्ली चंद साल पहले हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी गए थे, दी हेग में उनका ऑफिस है। तो बड़े डिफरेंट फोरम्स हमारे पास अवेलेबल है। सिंस इट इज अ सीरियस मैटर, इज द स्टार्ट ऑफ ए हाइड्रो ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को इस हवाले से अपडेट करें। पाकिस्तान ने सार्क वीज़ा स्कीम के तहत तमाम भारतीयों के वीज़ा मनसूख कर दिए। सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश को नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया है। साथ ही साथ वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का शिमला मुआहदे समेत 2 तरफ़ा तमाम मुआहदे मुअत्तल करने पर गौर भी जारी है और पानी का बहाव रोकने या मोड़ने की कोशिश को जंग का इक़दाम समझा जाएगा।
ऐसा अलामिया सामने आया है। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान के लिए पानी की दस्तयाबी को हर कीमत पर महफूज बनाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, अलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी की वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश भी सामने आई है। बिल्कुल, पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। पानी रोका तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिले कबूल करार दी गई है। पाकिस्तान का भारत के साथ हर किस्म की तिजारत फौरी बंद करने का ऐलान भी सामने आ गया है। डिटेल्स जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, बताएगा एलामिये में मजीद क्या बताया गया है? जी देखिए, कौमी सलामती कमेटी इजलास के एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। भारत की आपी जारहियत पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिले कबूल करार दी है। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने यह ऐलान किया है। वाघा बॉर्डर फौरी पर बंद करने का फैसला किया गया है। तमाम भारतीय ट्रांजिट मुअत्तल कर दिए गए हैं। सार्क वीजा स्कीम के तहत भारतीय शहरियों के वीजे मंसूख कर दिए गए हैं, सिवाय उन 6 यात्रियों के जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। तमाम भारतीयों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारतीय दिफाई, फिजाई और बहरी मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। ये भी फैसला किया गया है कि भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा और 30 अप्रैल से सिर्फ 30 सफारतकार जो है वो भारतीय सफारत खाने में मौजूद रहेंगे। पाकिस्तानी फिजाई हदूद को तमाम भारतीय एयरलाइंस और भारतीय तैयारियों के लिए फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। भारत के साथ तमाम तिजारती रवाबित को मुअत्तल कर दिया गया है। न सिर्फ दो तरफा तिजारत बल्कि किसी तीसरे मुल्क के जरिए भारत के साथ तिजारत को भी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि भारत की इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील है। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी सलामती और वकार पर समझौता नहीं करने देगा। भारत कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफवर्जी भारत की क्या सोच है? एलामिया रियासती का जिंदा और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। इस एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का अपना हक इस्तेमाल करेगा और भारतीय जो हक धर्मी है, भारतीय जो इल्जामात हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान सामने आए, उनको मुस्तरद कर दिया गया कौमी सलामती कमेटी की जानिब से। और जो पहलगाम वाक़या है उसमें सयाहों की हलाकत की शदीद मज़म्मत की गई और उस पर अफसोस का इज़हार किया गया। जी अच्छा फहाद, ये बात भी अब सामने आ रही है कि अगर पानी का बहाव रोकने या मोड़ने की कोशिश की तो जंग समझी जाएगी, और अगर भारत की जानिब से इस तरह का कोई इकदाम उठाया गया तो हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद है? ये कहा गया है कौमी सलामती कमेटी की जानिब से कि अगर भारत आबी दहशतगर्दी करता है और सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोकते हुए पाकिस्तान का पानी रोकता है तो इसे भारत की जो है वो भारत की जानिब से जंग समझा जाएगा और इसका भरपूर तरीके से पाकिस्तान जवाब देगा। ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि तमाम आलमी पोस्ट कर जाएगा पाकिस्तान, चाहे आलमी बैंक हो या आलमी अदालत इंसाफ हो, हर फोरम पर भारत के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद की जाएगी। भारत जो है किस्म के से अपनी कमजोरी जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे किसी वाक़े में मुलविस नहीं है। और कौमी सलामती कमेटी ने ये वाज़ेह किया कि अगर भारत की हददर्मी जारी रही और भारतीय जारहाना इक़दाम जारी रहे तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। अच्छा फहद, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत को। भारत शायद ये समझ रहा था कि पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा और खामोश रहेगा, लेकिन अब जो ये अलामिया जारी किया गया है तो एक वाज़ेह और मजबूत मैसेज आ रहा है भारत को। जी बिल्कुल, बिलाशुबा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी सलामती का फोरम है। कौमी सलामती कमेटी में अस्करी और सिविल क़यादत यक जुबान होकर आज उन्होंने भारतीय जारहियत और भारतीय इक़दामात की भरपूर मज़म्मत की है और इस अज़्म का इजहार किया है कि चाहे वो भारत की आपकी दहशतगर्दी हो, चाहे वो सिफारती दहशतगर्दी हो या जारहाना
इकदाम हो, और अगर भारत किसी किस्म की भी मुहिम जोई करने के बारे में सोचेगा। ठीक है, फहाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अभी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं एहतिशामुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद किए गए हैं, एलामिया जारी किया गया है कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। जितना जिम्मेदाराना जवाब हमारी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग ने दिया है, मेरा ख्याल है भारत और उसके संजीदा लोग डेफिनेटली सोचेंगे। ये जो हम देख रहे हैं मोदी सरकार, उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं और उनका मीडिया है, फाशिस्ट मीडिया जिस तरह रिपोर्ट करता है चीजों को, हमने उनका उस तरह जवाब नहीं दिया। हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया कि अपनी सिक्योरिटी पे, अपनी इंटेग्रिटी पे और सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो आप करेंगे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और अच्छी बात इसमें है कि पाकिस्तान जिस तरह इसको लेके सारी दुनिया को एतमाद में ले रहा है, P5 के ममालिक हो, चाइना हो, मिडिल ईस्ट के ममालिक हो, उनको बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान ये क्या कर रहा है। और फिर ये कि जी सिंध-तास मंसूबे को जिस अंदाज से यूनिटैरिटी खत्म करना, ये हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनल ये जो पानी है ये इंटरनेशनल सतह का मामला होता है, ये किसी एक मुल्क की जिसको कहते हैं जागीर नहीं होता। अगर ऐसी बात होती तो रूस देखे ना, पूरी एक उनकी लेक है जो पूरे यूरोप को पानी सप्लाई करती है, उन्होंने कोल्ड वार के जमाने में पानी बंद नहीं किया। तो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बड़ा मजबूत है। यहाँ के सफारतकार पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को सराह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितना बिफिटिंग रिस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से आया, जितना जिसको कहते हैं कि जी बेहतरीन तरीके से जवाब हो सकता था, सफारतकारी की जुबान में बात की है पाकिस्तान ने, और अपना मुत्मा नजर और अपना जिसको कहना चाहिए जवाब भरपूर तरीके से दे दिया। और ये कि हिंदुस्तान अगर बुली करने की कोशिश करेगा तो नथिंग डूइंग, पाकिस्तान उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अच्छी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके चल रहा है, साथ साथ लोगों को बता भी रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, किस तरीके से किया गया। ना एक सबूत दिया गया इस बात का पुलवामा का, ना उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की, ना कोई प्रूव किया, ना उन्होंने कोई जिसको कहना चाहिए कोई लाश दिखाई, और बैठे बिठाए उन्होंने पहला 3 बजे वाकया होता है, 3:03 पे पहला ट्वीट आता है, 3:05 पे फिर दूसरा, और 3:18 पे तीसरा ट्वीट आता है, जो पता चलता है कि रॉ और RSS के लोग जो बैठे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।